हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? हैदर क्लासेस एंड शन हैदर कोचिंग सेंटर के माध्यम से मैं आपके सामने एक नया चैप्टर क्लास 12th का इंडिगो प्रोज का लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। 12th के एग्जाम जो है 12 मार्च को है। इसी पर्पज से मेरे पास कमेंट आ रहे हैं कि आप जो है लिटरेचर का चैप्टर जो है वो पढ़ाएं। तो लिटरेचर का पांचवा चैप्टर जो है वो लिटरेचर का पांचवा चैप्टर जो है मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। चैप्टर का नाम है प्रोज, किनारे से, लेसन नंबर 5, इंडिगो, क्लास 12th। इंडिगो जो है, इंडिगो एक फसल होती है जिसकी बाकायदा खेती होती है। इस इंडिगो चैप्टर की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस है, हिस्टोरिकल चैप्टर है और बहुत ही बोर्ड के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर है और इससे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। और इसमें जो है बैकग्राउंड इसकी ये है कि लुइस फिचर जो है वो गांधी जी का एक बहुत बड़ा तारीफ करने वाला एडमिरल था और उसने जो है कई बार गांधी जी की बायोग्राफी लिखी, जिसमें से एक पार्ट ही लिया गया है इंडिगो उसकी किताब से। यहाँ पर जो बैकग्राउंड है, कहते हैं कि द एनुअल कन्वेंशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन लखनऊ इन दिसंबर 1916। दिसंबर 1916 में नेशनल कांग्रेस का एक जलसा लखनऊ में जो है वो ऑर्गेनाइज हुआ था। ए पुअर इलिटरेट पीजेंट केम देयर टू कंप्लेन अगेंस्ट द इनजस्टिस मेटेड आउट टू बी पीजेंट्स इन चंपारण। ये कह रहे हैं कि वहां पर बहुत सारे पीजेंट्स जो हैं, खेती करने वाले किसान जो हैं, वो गरीब किसान, वो गांधी जी से मिलने जो हैं वो आए थे। नहीं मेट गांधी जी, वो गांधी जी से मिले और उन्होंने गांधी जी ने कभी चंपारण के बारे में नहीं सुना था और उनको क्योंकि बहुत ज़्यादा मसरूफियत थी, बहुत ज़्यादा बिजी थे, तो इसी वजह से ही डिड नॉट गिव एनी एश्योरेंस टू शुक्ला, बट शुक्ला वाज रेजिड्यूट। शुक्ला जो उनका रिप्रेजेंटेटिव था पीजेंट्स का, वो आया था और उसको जो है उन्होंने कोई भरोसा नहीं दिलाया कि वो उनसे मुलाकात करेंगे, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा बिजी थे। लेकिन शुक्ला जो है अपनी बात पर डटा रहा, वो लगातार गांधी जी के पीछे पीछे जाता रहा। आखिरकार गांधी जी ने एक तारीख फिक्स की और शुक्ला को जो है वो कैलकाटा बुलाया एक खास डेट पर। कैलकाटा में गांधी जी जो हैं, गांधी जी फाउंड शुक्ला वेटिंग फॉर हिम। गांधी जी ने देखा कि शुक्ला जो है उनका इंतजार कर रहा है और बोथ ऑफ देम वेंट टू पटना बाई ट्रेन। दोनों यहाँ से पटना चले गए ट्रेन से। शुक्ला लेड गांधी जी टू द हाउस ऑफ ए लॉयर राजेंद्र प्रसाद। कह रहे हैं कि राजेंद्र प्रसाद जो बड़े लॉयर थे, जो बाद में इंडिया के पहले प्रेसिडेंट बने, उनसे मुलाकात करने के लिए ले गया। लॉयर वाज आउट ऑफ टाउन। लॉयर जो हैं यानी राजेंद्र प्रसाद, वो शहर में नहीं थे, बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला, लेकिन उनके जो नौकर थे वो शुक्ला को जानते थे। He had been there several times to request the lawyer to help the Indigo sharecroppers, क्योंकि शुक्ला उनके पास कई बार जा चुका था और इसी बात को लेकर कि वो उनके पीजेंट्स के मामलात को हल करें। ये पीजेंट जो थे, टीन एंड से पीजेंट कहते हैं, जो खेतों में काम करते थे, नील की खेती के लिए काम करते थे। अंग्रेज पीरियड है, अंग्रेज पीरियड का वाकया है। उसके बाद कहती हैं कि दे डिड नॉट अलाउ देम टू ड्रा। उसके बाद कहती हैं कि दे लेट देम स्टे ऑन द ग्राउंड्स एज दे मिस्टूक गांधी फॉर अनदर पीजेंट एंड अनटचेबल। वहां पर कुछ मसले ऐसे भी थे कि अनटचेबिलिटी का जोर था। उसके बाद कहती हैं दे डिड नॉट अलाउ देम टू ड्रा वाटर फ्रॉम द वेल लेस्ट द एंटायर वाटर इन वेल शुड बिकम पॉल्यूटेड। वहाँ के लोग जो हैं वो ये पार्शलिटी भी और अनटचेबिलिटी का सबूत देते थे कि अगर कोई किसी अगर कोई वहां पर बंदा जो है वो किसी कुएं से पानी भर लेता था तो उसको पॉल्यूटेड माना जाता था। गांधी जी ने तय किया कि वो मुजफ्फरपुर जाएंगे। गांधी जी ने मुजफ्फरपुर जाने का फैसला किया बिकॉज ही वांटेड टू गैदर मोर इन्फॉर्मेशन दैट शुक्ला हैड बीन अनएबल टू प्रोवाइड। कि मुजफ्फरपुर में जाके देखेंगे जो शुक्ला ने प्रोवाइड नहीं कराई है इन्फॉर्मेशन, वो मालूमात होगी
उसके बाद कहती हैं ही सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर जेबी कृपलानी whom he had met at शांति निकेतन। प्रोफेसर जेबी कृपलानी को उन्होंने इत्तला दी कि शांति निकेतन में कृपलानी ने जो है स्टेशन पे उनका इंतजार किया गांधी जी का। अपने स्टूडेंट्स के साथ मुजफ्फरपुर गांधी जी पहुंचे, वहां रुके मिस्टर मलकानी के घर जो स्कूल टीचर थे। वहां पर उन दिनों इंडियाज वर एफर्ड टू हार्बर मैन लाइक गांधी जी हु वर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल बट मलकानी हैड द करेज। ये कह रहे हैं लोग डरे हुए थे क्योंकि होम रूल जो आंदोलन था वो शुरू हो गया था और लोग जो है डरे हुए थे, लेकिन मिस्टर मलकानी जो हैं जो टीचर थे वो नहीं डरे, उन्होंने हिम्मत दिखाई। और गांधी जी के मुजफ्फरपुर पहुंचने की जो रिपोर्ट है वो पूरे में बहुत जो है आग की तरह फैल गई। शेयर क्रॉपर्स जो थे बटाईदार लोग मुजफ्फरपुर में उनसे मुलाकात करने पहुंचे और लायर्स को भी बुलाया गया वहां पर। अलग अलग दे ब्रीफ्ड हिम अबाउट देयर केसेस, उन्होंने जो है शॉर्ट में उनके केस को समझा। गांधी जी चिडेड द लायर्स फॉर कलेक्टिंग हेवी फीस फ्रॉम पुअर पीजेंट्स। गांधी जी ने जो है बहुत डांटा उन वकीलों को जो इनसे के मामले में बहुत ज्यादा फीस लेते थे। ये शॉर्ट क्वेश्चन जो है पुटअप होता है कि गांधी जी ने क्यों डांटा, क्यों लताड़ा। चिड कहते हैं लताड़ने को, एक तो होता है डांटना, एक बुरी तरह डांटने को जो है और सा वर्ड कहा जाता है चिड, लताड़ना। तो उन्होंने डाटा, ये बहुत लताड़ा उन्हें, ये बहुत शॉर्ट क्वेश्चन आता है। ही थॉट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग वाज टू फ्री द पीजेंट फ्रॉम द फेयर ऑफ देयर ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स। उसके बाद कहती हैं कि ये बात सोची गई कि इस सबसे ज्यादा जरूरी ये है कि जो पुअर पीजेंट्स डरे हुए हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड से, उनका डर जो है किसी सूरत खत्म किया जाए। उसके बाद कहती हैं ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो है चंपारण में इनका बड़ा इलाका था। चंपारण में इंडियन वर्क इंडियन जो है वहां पर बटाईदार जो उनकी जमीन पर काम करते थे और बहुत उनका लंबा एग्रीमेंट था और उनका प्लांट का 15% जो है उन्हें वो मिलता था और बाकी सारा जो है जितना ही प्रोड्यूस होता था वो लैंडलॉर्ड्स को रेंट के रूप में दे दिया जाता था, जो इनके लिए बहुत कम था 15%। हार्वेस्टिंग इंडिगो वाज एन इर्कसम बिजनेस फॉर द पीजेंट्स। अच्छा बिजनेस था पीजेंट्स के लिए। Recently, the landlords had heard that Germany had developed synthetic indigo. उसके बाद कहती हैं कि हाल फिलहाल में लैंडलॉर्ड्स जो हैं उनको ये पता चला कि जर्मनी ने जो है सिंथेटिक इंडिगो जो है डेवलप की है। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड जो हैं वो जानते थे कि उसकी प्राइजेस ऑफ इंडिगो वुड फॉल इन प्लांटिंग इंडिगो वाज नो लॉन्गर प्रॉफिटेबल। ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स समझ गए थे कि अब इंडिगो की फसल जो है वो ज़्यादा फायदे की नहीं है। उन्होंने जो है दे ऑफर टू रिलीज द शेयर क्रॉपर्स फ्रॉम देयर ऑब्लिगेशन टू हार्वेस्ट इंडिगो। उन्होंने थोड़ा रिलीफ शेयर क्रॉपर्स को दिया, उनकी पाबंदियां हटाई, बट द ब्रिटिशर्स डिमांड कंपेंशन, लेकिन ब्रिटिशर्स ने डिमांड की उनसे पैसे लेने की। मेनी पीजेंट्स एग्रीड व्हाइल फ्यू ऑफ देम रेसिस्टेड। कुछ पीजेंट जो है तैयार हो गए, बटाईदार कुछ तैयार हो गए मजदूर, लेकिन कुछ ने मना कर दिया। जल्दी ही जो है पीजेंट्स ने ये समझ लिया कि सिंथेटिक इंडिगो क्या है। Those who had paid compensation demanded their money back. A dispute arose between the landlords and the sharecroppers. वहां से जो है डिस्प्यूट की शुरुआत हुई, झगड़े की शुरुआत हुई शेयरक्रॉपर्स की और लैंडलॉर्ड्स की। लैंडलॉर्ड हायर्ड थग्स, द शेयरक्रॉपर्स एंगेज्ड लायर्स। वो कह रहे हैं कि लैंडलॉर्ड्स तो अपना काम कर रहे थे, शेयरक्रॉपर्स जो हैं वो मुकदमेबाजी में वकीलों में फंसे हुए थे। गांधी जी जो हैं वो चाहते थे कि मालूमात पता चले, फैक्ट्स हैं क्या। उन्होंने जो है ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के सेक्रेटरी, ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी से मुलाकात की और सेक्रेटरी ने जो है वो मना कर दिया किसी भी इंफॉर्मेशन देने को गांधी जी को। क्यों? क्योंकि उसने ये कहा कि गांधी जी जो है वो आउटसाइडर है, यानी गांधी जी का कोई मामला नहीं है। इस वजह से जो है उन्हें आउटसाइडर घोषित कर दिया। गांधी जी ने जो है उनसे कहा कि वो कोई आउटसाइडर नहीं है। गांधी जी कॉल्ड ऑन द कमिश्नर ऑफ तिरहट डिवीजन। तिरहट एक इलाका है, उसके डिवीजन कमिश्नर से गांधी जी को बुलाया गया। ही वाज र्यूड टू गांधी जी, उसको गांधी जी पर बहुत अच्छा व्यवहार उसने नहीं किया। उसने गांधी जी से कहा कि तिरहट आप यहाँ से बहुत जल्दी छोड़ दें और इसमें ही आपकी भलाई है, लेकिन गांधी जी ने तिरहट नहीं छोड़ा, यानी हौसला नहीं हारा। मोतिहारी वाज द कैपिटल ऑफ तिरहट। तिरहट एक इलाका है, मोतिहारी उसकी कैपिटल है।
गांधी जी मेड इट इस हेडक्वार्टर्स, वहां पर हेडक्वार्टर्स में रहे। स्टार्टेड इज इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने वहां से छानबीन शुरू की मामला को पता करने की। पीजेंट जो है मेडिटेटेड इन ए नियर बाई विलेज। गांधी जी रोड बैक दैट he would not consider the notice. Consequently, Gandhiji was summoned by the court. Gandhiji sent a proper report to the viceroy. वहां से एक नोटिस आया था जिसका जवाब उन्होंने वाइसराय को दिया रिपोर्ट के जरिए। पीजेंट लर्न दैट द महात्मा who wanted to help them was in trouble with the authorities. वहां के पीजेंट्स को ये पता चला कि महात्मा गांधी जो हैं वो जो हमारी मदद करना चाहती हैं वो एक बड़ी परेशानी में फंसे हुए हैं। अथॉरिटीज जो हैं ब्रिटिश अथॉरिटीज। थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स गैदर्ड अराउंड द कोर्ट बिल्डिंग, बहुत से पीजेंट जो हैं वो कोर्ट के बाहर इकट्ठा हो गए। उसके बाद कहती हैं कि बहुत से इकट्ठा हो गए। ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर। उसके बाद कहा इन्होंने कि this spontaneous show of this courage of their courage baffled in British authorities. उनका जबरदस्त हिम्मत जो है उन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटीज को जो है बौखला कर रख दिया। दे फेल्ट पावरलेस, गांधी हेल्ड देम टू रेगुलेट द ट्रायल। वो जो है हेल्पलेस महसूस करने लगे, पावरलेस महसूस करने लगे। इन कोर्ट गांधी जी प्लीडेड गिल्टी, ही आस्क्ड फॉर पेनल्टी। कोर्ट में गांधी जी जो है थोड़ा सा गिल्टी फील करने लगे। ही रीड आउट ए स्टेटमेंट, उन्होंने एक स्टेटमेंट पढ़ा। ही सेड ही वाज फेस्ड विद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज, ही रेस्पेक्टेड द लॉफुल अथॉरिटी। उन्होंने कहा कि वो जो मामला है उसको कॉन्फ्लिक्ट जो है उसकी ड्यूटी, उनकी ड्यूटी है कि कॉन्फ्लिक्ट को समझे। उनका मकसद जो है किसी भी लॉफुल अथॉरिटी की बेइज्जती करना नहीं है, वो रेस्पेक्ट करती हैं। ही वाज नॉट ए लॉ ब्रेकर, वो कानून तोड़ने वाले नहीं है। However, he could not disregarded the voice of conscience to do the humanitarian and national service. The judge said he would take several days to deliver the judgment, but he let Gandhiji go free. जज ने कह दिया कि आपको जो है हम आज़ाद करते हैं और जजमेंट जो है कुछ दिनों में देंगे हम। गांधी जी ने जो है वो अपने लायर्स दोस्तों के साथ व्हाट दे वुड डू इफ ही वेंट टू जेल, वो पूछने लगे कि अगर जेल जाया जाएगा तो क्या होगा। तो दे रिप्लाइड दे वुड गो होम। गांधी जी आस्क्ड अगेन व्हाट वुड हैपन टू द पुअर पीजेंट। तो लायर्स लोगों ने कहा कि हम तो घर चले जाएंगे, अगर कोई जेल जाने की बात होती है। तो उन्होंने कहा कि फिर क्या फायदा होगा, पुअर पीजेंट्स की मदद कौन करेगा, उनके साथ क्या होगा। देन द लायर्स फेल्ट अशेम्ड, तो उन्होंने लायर्स ने जो है बहुत ज्यादा शर्मिंदगी महसूस की। गांधी जी वाज ए स्ट्रेंजर वाज विलिंग टू गो टू जेल फॉर देयर सेक। गांधी जी लायर्स ने सोचा गांधी जी तो जाने को तैयार हैं जेल, और हम जो हैं जो हमारा मसला है हम जाने से भाग रहे हैं और हम इनका केस भी लड़ रहे हैं, भाग रहे हैं। तो कहती हैं कि उन्हें शर्म आई। उसके बाद कहती हैं कि गोइंग होम वुड मीन द शेमफुल बिट्रेयल, घर जाना जो है बहुत शर्म की बात थी। दे टोल्ड गांधी दैट दे टू वुड फॉलो हिम टू जेल। तो उन्होंने सबने कहा कि गांधी जी के साथ ही हम जेल जाएंगे अगर जाना पड़ा। गांधी जी खुश हुए और उन्होंने डिक्लेयर किया कि चंपारण की लड़ाई जो है वो जीत ली गई। ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं, कैसे चंपारण की लड़ाई जीती गई, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। He then divided the group into two pairs and put down the order in which each pair would court arrest. However, the lieutenant governor of the province decided to drop the case against Gandhiji. This was the victory of civil disobedience. Lieutenant governor of province decided to drop the case against Gandhiji. गांधीजी के खिलाफ केस जो है वो खत्म करने का फैसला लिया। दिस वाज द विक्ट्री ऑफ सिविल डिसोबीडियंस, और ये सिविल डिसोबीडियंस की जीत हुई। उसके बाद कहती हैं ये जो उन्होंने शुरू किया था गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस, उसकी जीत हुई। गांधी जी एंड लायर्स नाउ प्रोसीडेड टू कंडक्ट एन इंक्वायरी। दे रिकॉर्डेड द स्टेटमेंट ऑफ थाउजेंड ऑफ पीजेंट्स। गांधी जी ने इंक्वायरी आगे बढ़ाने की कोशिश की, इंक्वायरी सेटअप की और रिकॉर्ड जमा किए हजारों पीजेंट्स के। और इसी दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने गांधी जी को समन भेजा। लंबे इंटरव्यू के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर ने जो है ऑफिशियल कमीशन तैयार की इंक्वायरी की। गो थ्रू द इंडिगो पीजेंट्स कंप्लेंट, जो इंडिगो पीजेंट्स की कंप्लेंट थी उसको सुना। कमीशन कंप्राइज्ड ऑफ ब्रिटिश ऑफिशियल्स, लैंडलॉर्ड एंड गांधी जी एज द सोल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द शेयर ग्रोवर। कमीशन ने जो है ब्रिटिश ऑफिशियल से बात की, लैंडलॉर्ड से बात की, गांधी जी से बात की और शेयर ग्रोवर की तरफ से गांधी जी रिप्रेजेंटेटिव थे। गवर्नमेंट कलेक्टेड द क्रशिंग एविडेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड। तो देखा कि ब्रिटिश लैंडलॉर्ड के खिलाफ बड़े गलत मतलब बहुत सबूत हैं जो उनके फेवर में नहीं है।
ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स के। द लैंडलॉर्ड्स वर नर्वस, लैंडलॉर्ड नर्वस हो गए और वो तैयार हो गए रिफंड करने को पैसा जो वो गलत तरीके से ले रहे थे लीगली। गांधी जी डिमांडेड 50%, लेकिन लैंडलॉर्ड ने 25% जो है वो वापस करने को कहा। गांधी जी तैयार हो गए 25% पे, और ये उनकी मॉरल विक्ट्री थी, यानी उन्होंने 25% पर जो है वो तैयार होना जो है अपने आप की जीत ही समझी। मामला ये नहीं था कि हमें पैसे ज्यादा मिले, गांधी जी ने बताया कि मामला ये था कि सामने वाला जो है हमारी बात को मान ले, ये हमारी सबसे बड़ी जीत है। चाहे वो 25% पे ही मान रहा, कुछ तो वो उस पे आ रहा है, कमजोर हो रहा सामने वाला। तो कह रहे हैं कि गांधी जी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ मनी वाज नॉट इम्पोर्टेंट। वही मैं जो अभी बात बता रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि गांधी जी को ये नहीं लगता था कि ये इम्पोर्टेंट है कि पैसे ज्यादा मिले। बाई रिफंड पर एग्री होना जो है बहुत बड़ी जीत थी। लैंडलॉर्ड जो हैं उन्होंने अपनी मजबूती खोई। द पीजेंट लर्न दैट दे हैड राइट्स एंड देयर वर पीपल ऑफ डिफेंड देयर राइट्स। और पीजेंट्स को भी ये लगा कि हमने भी ये सीखा कि हमें अपने हक मिल गए हैं थोड़े। लैंडलॉर्ड अबंडन्ड देयर एस्टेट व्हिच वेंट बैक टू द पीजेंट। दिस वाज द एंड ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इन चंपारण। लैंडलॉर्ड ने जो है वो सारे जो बातें थी काफी हद तक पीजेंट्स की वो मान ली। इन दिस वाज द एंड ऑफ इंडिगो शेयर क्रॉपिंग इन चंपारण। इंडिगो की शेयर क्रॉपिंग जो है चंपारण में जो है वो खत्म हो गई थी। गांधी जी वाज नॉट सेटिस्फाइड बाय जस्ट विनिंग द इंडिगो बैटल। गांधी जी अभी सेटिस्फाई नहीं थे कि वो इंडिगो का बैटल ही जीते हैं। ड्यूरिंग हिज स्टे इन चंपारण ही saw that the people of चंपारण were socially and culturally backward। वहां ही उन्हें पता चला कि चंपारण के लोग सोशली भी बैकवर्ड हैं और फाइनेंशियली भी बैकवर्ड हैं। तो उन्होंने जो है गांधी जी ने डिसाइड किया कि वहाँ पर प्राइमरी स्कूल खुले, वहाँ टीचर्स हों और स्टूडेंट्स पढ़ें। देयर वाइफ एंड सेवरल अदर वॉलंटियर्स। गांधी जी की वाइफ भी इसमें शामिल रहीं। गांधी जी वाइफ कस्तूरबा टॉट अबाउट पर्सनल हाइजीन एंड कम्युनिटी क्लीनलीनेस। उन्होंने ये बताया कि हाइजेनिक वे का क्या वो है, क्लीनलीनेस कैसे हो, सफाई सुथराई के बारे में बताया। चंपारण में जो है गांधी जी आते जाते रहते थे, शुक्ला से मुलाकात करते थे। एक्सपेक्टेड दैट हिज विजिट वुड लास्ट ए फ्यू डेज, however had to stay there for 7 months continuously। लगातार 7 महीने वो मुलाकात करते रहे उससे। वहाँ उनका एक आश्रम भी था। उसके बाद आखिर में कहते हैं कि वहाँ पर जो सोशली और इकोनॉमिकली वीकर मामला थे वो गांधी जी ने खत्म किए और वहाँ के लोगों के लिए बहुत ज्यादा काम किया जो बहुत ज्यादा गरीब थे। इस तरीके से जो है गांधी जी ने जो है काफी वहाँ पर लोगों के दिल भी जीते और इन शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके लॉन्ग क्वेश्चन भी आती हैं। गांधी जी ने क्या क्या परेशानियां उठाई, क्या क्या प्रोसेस गांधी जी के साथ रहा, क्या क्या परेशानी है, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में आता है बाकायदा। मैंने 2 3 शॉर्ट क्वेश्चन जिस तरीके से आती हैं वो भी मैंने बताया। आपको ये चैप्टर कैसा लगा, क्लास 12 के स्टूडेंट्स मुझे बताएंगे कैसा लगा। और आपको जो है कमेंट करके बताएं अपने डाउट्स जो हैं वो मेरे नंबर पर आप पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो है वो पूछ सकते हैं। मैं व्हाट्सएप नंबर पर दोबारा लिख के दे रहा हूँ, इस पे जो है मुझसे डाउट क्लियर कर सकते हैं आप। और कमेंट में मुझे बताएं कि ये चैप्टर कैसा लगा, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 12 का। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसमें भी डाउट्स क्लियर कर लें, आप कर सकते हैं। और मैं आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए हर तरीके की हेल्प के लिए तैयार हूँ। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।